हुआ तो यज्ञ से वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। इतना भयंकर दैत्य, इसने इंद्र देवता पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य कर लिया। इंद्र देवता इधर उधर भटकने लगे सभी देवताओं के साथ में। इंद्र देवता जब भटकने लगे महाराज, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि वृत्तासुर को मारना चाहते हो तो दधीचि ऋषि के पास में जाओ। दधीचि ऋषि के पास में जाओगे, उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसका नाम वज्र होगा और उस वज्र से ही तुम वृत्तासुर को मार सकते हो। दधीचि ऋषि के पास में गए, हड्डियां मांगी हैं। परोपकार की भावना से महाराज दधीचि ने अपने शरीर का त्याग किया। उन हड्डियों से वज्र बना और उस वज्र को लेकर के युद्ध करने के लिए रणभूमि में जैसे ही आया इंद्र, वृत्तासुर सामने खड़ा है। और वृत्तासुर ने जब इंद्र के हाथ में वज्र को देखा तो उस वज्र में वृत्तासुर को बांके बिहारी का, वृंदावन बिहारी का, भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। अस्त्र में महाराज वज्र में भगवान का दर्शन करने लगा। और इस वृत्तासुर ने बड़ी अद्भुत स्तुति गाई है 4 श्लोकों में। भगवत वैष्णवों में, भक्तों में यह स्तुति बड़ी ही सम्माननीय है। इस स्तुति में भक्तों के जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, एक एक श्लोक में वृत्तासुर ने इन 4 पुरुषार्थों को मांग लिया है। बोलो राधे कृष्ण। वृत्तासुर कहता है वज्र में दर्शन करते हुए भगवान का कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर भगवान से कहता है, रणभूमि में खड़ा हुआ वज्र में भगवान का दर्शन करते हुए, हे प्रभु, अब मैं जब जन्म लेकर के आऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ ही क्षण के बाद यह वज्र मेरे ऊपर गिरेगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, लेकिन अब की बार मैं जन्म लेकर के आऊं प्रभु तो मुझे आपका दास न बनना पड़े। भगवान कहने लगे, क्या तू मेरा दास नहीं बनना चाहता? बोले, नहीं महाराज, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोलो राधे कृष्ण। देखिए ये वैष्णवों की भाषा, ये भक्तों की भाषा है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्तों की भाषा को तो महाराज भक्त ही समझ सकते हैं महाराज। वृत्तासुर कहता है कि प्रभु, अब की बार जब मेरी मृत्यु हो, क्योंकि ये वज्र मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं अब की बार जब जन्म लेकर के आऊं तो मुझे आपका दास न बनना पड़े। भगवान बोले कि मेरा दास नहीं बनेगा तो तुझे पुनः दानव ही बनना पड़ेगा। क्या तू दानव बनना चाहता है? बोले, नहीं महाराज, मैं दानव भी नहीं बनना चाहता। भगवान बोले, अच्छा, मैं समझ गया, तू दानव नहीं बनना चाहता, तो अब दानव से ऊपर मनुष्य बनना चाहता है। ध्यान से सुनिए, कितनी सुंदर बात कहता है वृत्तासुर। तू दानव नहीं बनना चाहता तो दानव से ऊपर तू मनुष्य बनना चाहता है। वृत्तासुर बोला कि मैं मनुष्य भी नहीं बनना चाहता, मानव भी नहीं बनना चाहता। अच्छा, मानव नहीं बनना चाहता, इसका अर्थ यह है कि तू मानवों से ऊपर देवता बनना चाहता है। वृत्तासुर बोला, महाराज, मैं देवता भी नहीं बनना चाहता। बोले, देवता भी नहीं बनना चाहता तो मुझे लगता है कि तू ब्रह्मा बनना चाहता है। बोले, महाराज, मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे प्रभु, ना ही मैं दानव बनना चाहता हूँ, ना ही मैं मानव बनना चाहता हूँ, ना ही मैं देवता बनना चाहता हूँ, ना ही मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अब तो मुझे तुझसे डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मा के बाद तो मेरी ही गद्दी आती है। ऐसा तो नहीं कि तू मेरी गद्दी कोई हड़पना चाहता है वृत्तासुर? अरे बोले, महाराज, कैसी बात कर रहे हो, मैं आपका पदवी प्राप्त नहीं करना चाहता। तो तुम चाहते क्या हो? तो तुम चाहते क्या हो? तो महाराज वृत्तासुर कहता है, प्रभु,
मैं तो बनना चाहता हूं आपका दास नहीं तो। बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, मैं तो आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूं। आपके दासों का दास बनना चाहता हूं प्रभु। और दास भी ऐसा नहीं, मेरे हृदय में हर क्षण, हर फल, हर पल आपका विरह व्याप्त रहे। क्या तुम मेरा दर्शन नहीं चाहता? तुम मेरे दासों का दास बन जाएगा। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। वृत्तासुर से भगवान कहते हैं कि तू मेरे दासों का दास यदि बन जाएगा तो तुझे मेरी प्राप्ति होगी। बोले महाराज, मैं आपको प्राप्त नहीं करना चाहता। तो क्या चाहता है? बोले प्रभु, मैं तो केवल और केवल समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मैं आपके विरह की अग्नि में जलना चाहता हूं, मैं आपके वियोग में जीना चाहता हूं। हर पल हर क्षण मैं आपकी याद में रोता रहूं, बस आपको याद करता रहूं। मैं तो आपका विरह चाहता हूं। बंधुओं, जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेम यदि सच्चा हो और प्रेमास्पद जिससे हम प्रेम करते हैं वो न मिले तो उसके वियोग की जो अग्नि है, उसका जो विरह है, प्रेमी से ज्यादा आनंद अपने प्रेमी के विरह में आने लगता है। जिससे आपने प्रेम किया और वह प्रेमी आपको न मिला, उस प्रेमी को न मिलने से जो विरह है, उसका जो दर्द है, उस दर्द में भी बड़ा आनंद मिलने लग जाता है। यदि कोई कामी हो, भोगी हो, तो वो तो कहता है कि दर्द दिल की दबा सिर्फ दिलदार है, लेकिन भक्त की ये भाषा नहीं होती। भक्त तो कहता है कि प्यारे, आपका जो विरह है, आपसे जो दूरी है, आपके प्रेम में जो तड़पना है, उस तड़पने में भी अब हमको आनंद आने लगा है। आपका जो दर्द है वही हमारी दवा बन गया है। कि दर्द भी अब हमारी दवा बन गया। भक्त तो कहता है ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है। भगवान के विरह को, भगवान के दर्द को भक्त दौलत मानता है। दुनिया की नजरों में वह दाग है, कलंक है, लेकिन भक्त की नजरों में वो दाग भी दौलत है। भक्त कहता है ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, और जो कुछ भी ये दौलत है तेरी ही बदौलत है। वृत्तासुर कहता है प्रभु, मुझे तो आपका दर्द चाहिए, आपका विरह चाहिए। मैं हर पल हर क्षण आपकी याद में रोता रहूं, और आपके विरह का जो दर्द है वही मेरे लिए दवा बन जाएगा प्रभु। कि दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया। दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से मांगे बिहारी, जब से मांगे बिहारी हमारे हुए, जब से मांगे बिहारी, जब से मांगे बिहारी हमारे हुए। गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से मांगे बिहारी, जब से मांगे बिहारी हमारे हुए। गम जमाने के सारे
दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया, दर्द भी अब हमारी दवा बन गया। दर्द में भी दर्द दर्द में भी दर्द में भी उन्हीं के, दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए, शिवा के बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, शिवा के बिहारी हमारे हुए। श्री राधे। खुद ब खुद मिट गई मेरी सभी मुश्किलें, 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 खुद ब खुद मिट गई मेरी सभी मुश्किलें। जब से वो जब से जब से वो जब से जब से जब जब से वो जिंदगी के, जब से वो जिंदगी के सहारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब जमाने के सारे, जब जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, जब जमाने के सारे, जब जमाने के सारे सारे किनारे हुए, जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, हमारे हुए, हमारे हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृत्तासुर कहता है प्रभु मैं तो हर पल आपके वियोग की अग्नि में जलना चाहता हूं, हर क्षण मैं आपको याद करता हूं। भगवान ने पूछा कि कैसे तड़पना चाहते हो ये तो बताओ। तो 3 यहां पर बातें कही, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि कैसे तड़पना चाहते हो मेरी याद में, बोलो राधे कृष्ण। तो वृत्तासुर कहता है कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदारता प्रियम प्रियेव विसितं विसन्ना मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वां। हे प्रभु, सबसे पहले कहा अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जिस प्रकार एक पक्षी का बालक जो नवजात बालक है
जिसके पर नहीं लगे अभी वो घोंसले में रहता है, उसकी मां प्रातःकाल जाती है अन्न चुगने के लिए, अन्न देखने के लिए, अन्न की व्यवस्था करने के लिए, और वह क्षुधारता भूखा नवजात बालक अभी पक्षी के पर नहीं आए हैं, जिस प्रकार वो अपनी माता का इंतजार करता है कि मेरी मां आएगी और मुझे भोजन कराएगी, जिस प्रकार वो भूखा छोटा सा नवजात पक्षी अपनी माता का स्मरण करता है, इस प्रकार मैं आपके वियोग में तड़पता रहूं। दूसरी बात कही, जिस प्रकार नवजात वत्स माने गौ माता का बछड़ा, गौ माता प्रातःकाल जाती है चुगने के लिए जंगल में, वन में, और जो उसका वत्स है, जो बछड़ा है, वो भूखा होता है, वह भूखा बछड़ा पूरे दिन याद करता है अपनी मां को कि मेरी मां आएगी, मुझे दुग्ध पान कराएगी। जिस प्रकार वह बछड़ा अपनी माता की याद में तड़पता है, हे प्रभु ऐसे ही मैं भी आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। और तीसरी बात कही, जिस प्रकार किसी स्त्री का, किसी पुरुष का नया नया विवाह हुआ हो, बोलो राधे कृष्ण, और पति विदेश चला गया हो धन कमाने के लिए, तो अभी अभी विवाह हुआ है, दूसरे ही दिन पति चला गया, तो जिस प्रकार परदेश गए हुए प्रियतम की याद वह घर में बैठे बैठे पत्नी करती रहती है, इसी प्रकार मैं आपके वियोग में तड़पना चाहता हूं। एक स्त्री और पुरुष का विवाह हुआ, प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। स्त्री और पुरुष का विवाह हुआ महाराज, तो जो पति था वो बोला कि देख देवी, मुझे तो पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा घर से। अरे बोली महाराज मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बोलो राधे कृष्ण। हैं, आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं घर में लगेगा, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। बोले देवी यदि मैं कमाने नहीं जाऊंगा तुझे खिलाऊंगा क्या, तेरे घर वाले तुझे ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा, तो मुझे आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी। तो पति ने कहा कि तू एक काम करना, तू मुझे पत्र लिखा करना। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक ये सब नहीं था, फोन नहीं था उस समय पर। पहले जो पत्नियां होती थी मन में विचार तो करती थी कि पता नहीं पति कहां गया है। समय बदला, फोन होने लगा, तो फोन से पूछती हैं कि तुम कहां हो। एक पत्नी अपने मायके गई महाराज, मायके गई, पति घर में ही था। उसे लगा कि पति पता नहीं कहां रहता होगा, पूरी जानकारी रखनी चाहिए, घर पे है कि कहीं बाहर गया है। महाराज वो फोन करती और फोन करके कहती कि तुम कहां हो। बोले घर में ही हूं। बोले ऐसे नहीं मानूंगी, रसोई घर में जाओ, जो मिक्सर है उसको ऑन करो, उसकी आवाज मुझे सुनाओ। जब मिक्सी की आवाज मुझे सुनाओगे तब समझूंगी कि तुम घर में हो, नहीं तो कहीं और भटक रहे हो पक्का। महाराज वो बेचारा मिक्सर ऑन करता, अब ठीक है। बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद बिना बताए पत्नी घर में आ गई। घर में देखा तो पति नहीं था, बड़ा क्रोध आया। मुझसे तो कहते हैं घर में ही रहता हूं और घर में नहीं है। तो छोटा बच्चा था, बच्चे से पूछा बेटा पापा जी कहां गए। बोले मां पिताजी तो पता नहीं, घर में तो रहते नहीं, घूमते ही रहते हैं। और अब तो एक नया काम और उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, जो मिक्सी है ना उसको अपने साथ ही लेकर के चले जाते हैं। महाराज साथ ही लेके चला जाता था। पर वो समय भी अब बीत गया। अब तो पत्नियां कहती हैं कि वीडियो कॉल करके देखा तू है कहां। अब तो वीडियो कॉल कर, आसपास कौन कौन है तेरे पास। तो उस पत्नी ने कहा कि आप अगर विदेश चले जाओगे धन कमाने के लिए महाराज, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारी याद में क्या करूंगी। तो कहा कि तू पत्र लिख दिया करना। बोले मुझे तो पत्र लिखना आता ही नहीं। बोले पत्र लिखना यदि नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूं, बताओ महाराज। बोले ऊपर लिखा करना मेरे प्राणनाथ। क्या लिखना? मेरे प्राणनाथ।
और नीचे जो तेरा मन हो लिख दिया करना, अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम मुझसे कहना चाहती है। और नीचे लिख दिया करना, सबसे नीचे, मैं आपके चरणों की दासी। ऊपर लिखा करना मेरे प्राणनाथ, और नीचे लिखा करना मैं आपके चरणों की दासी। और महाराज पति चला गया। पति जब गया तो पत्नी बेचारी भोली भाली थी, वो तो भूल गई। और उसने पत्र लिखा अपने पति के लिए। पति के पास पत्र पहुंचा, और जैसे ही पति ने पत्र को देखा, अपने सिर को पकड़ा कि इसको बता के तो कुछ और आया था, लिख करके इसने कुछ भेजा है। उस पर ऊपर तो लिखना था मेरे प्राणनाथ, नीचे लिखना था मैं आपके चरणों की दासी, और वो तो भूल गई। उसने सबसे पहले लिखा मेरे चरण दास, और नीचे लिखा मैं तेरे प्राणों की प्यासी। वृत्तासुर कहता है कि जिस प्रकार परदेश गए हुए प्रियतम का पत्नी घर में इंतजार करती है, उसके विरह में रहती है, उसकी याद में रहती है, ऐसा विरह मुझे आपके चरणों में हो, मैं यही चाहता हूं। बड़ी अद्भुत महाराज स्तुति वृत्तासुर ने गाई है बंधुओं। कालांतर में युद्ध हुआ है। वृत्तासुर के